हेलो गाइस, आई वेलकम बैक इंग्लिश विद अभिषेक। आज मैं आपको लेट एंड लेट्स पढ़ाऊँगा, है ना दोस्तों। ये हमारा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डेज़ एडवांस इंग्लिश चैलेंज कोर्स की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे सेकंड है। जिसने डे 1 नहीं देखा है वो जाके डे 1 देखे, है ना। तो कल मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया था, है ना। टुडे यस्टरडे आई टोट यू पॉजिटिव वर्ब मैक एंड गेट, कि जब हम खुद कोई कार्य नहीं करते, किसी से करवाते हैं, है ना, तो उनको पॉजिटिव वर्ब की सहायता से बनाते हैं ना। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि लेट एंड लेट्स, है ना, कि कोई काम होने दो, है ना। जब ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तो वहाँ पे हम लेट का प्रयोग करते हैं। और जब भी दोस्तों हम ग्रुप में कोई, जैसे आओ चलो कोई काम करते हैं, है ना, चलो कोई काम करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो बाज़ार चलते हैं, चलो गाना गाते हैं, चलो मस्ती करते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो वहाँ पे हम लेट्स का प्रयोग करते हैं ना। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको लेट, है ना, कि जो लेट होता है, कि लेट जो होता है, जैसे मैंने बोला, लेट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट के बाद हमें लगाना लेट प्लस यहाँ पे लिखना होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करने दो, खाने दो, है ना। मैंने बोला कि मुझे खाने दो, तो सॉरी, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मुझे खाने दो। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश? तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, है ना, दो के लिए। जब भी किसी को खाने दो, जाने दो, पीने दो, है ना, उन्हें खेलने दो, मुझे भागने दो, उन्हें इंग्लिश सीखने दो, राम को घर जाने दो, बच्चों को स्कूल जाने दो, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब यहाँ पे लगाना हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है? आई होप जो भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना, इट्स माई ड्यूटी। कि एक होती है हमारी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, P4 प्रोनाउन, और एक होती है हमारी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। तो देखिए, हमारी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होती आई, तो हम इसका जब बनाएंगे मी हो जाएगा, है ना। एक होती है हमारी वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इसका हो जाएगा अस। दे का बनाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हो जाएगा देम, ठीक है। एंड ही का बनाएंगे तो इसका हो जाएगा हिम। नेक्स्ट हमारा शी का बनाएंगे हर, है ना। एंड इट का बनाएंगे तो इट ही रहेगा। यू का बनाएंगे तो यू का भी यू रहेगा, है ना दोस्तों। तो देखिए, अब लेट, है ना, दो के लिए जब भी कोई काम होने दो, है ना, या कोई काम करने दो, तो वहाँ पे हम लेट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहले हमने लिखा लेट। अब हमें लगानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये जो होते हैं हमारे, ये दोस्तों, ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। लेकिन हमें इनका यूज़ करना है यहाँ पे, है ना। इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। तो जैसे अब मैंने आई लिखा, तो आई हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और इसको
ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसा आपको समझने में आसानी हो आप समझ सकते हैं ना, चॉइस इज योर्स। तो देखिए ये हमारा होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, बट हमें लगा पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, बट हमें यूज़ करना हो तो यहाँ पे हम मी का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मी, और खाने दो, खाने दो, खाने की जो प्रोसेस होती है वो ईट है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट मी ईट है ना। देखिए अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हमें नहीं लगाना है, दिया है तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। आई होप कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड रिमूव दिस, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, है ना। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखवाऊँगा, फिर हम कम से कम 10 से 20 एग्जाम्पल करेंगे, है ना, ताकि कंसेप्ट आपको जो हमने सीखा है वो एकदम पक्का हो सके, है ना। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ, है ना। मैं सबसे पहले अभी आपको लेट पढ़ाता हूँ, है ना। ये इसको हटा देता हूँ, लेट, है ना, कि लेट का मतलब होता है कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, है ना। जैसे उन्हें बाजार जाने दो, हमें खाना खाने दो, है ना, उन्हें पढ़ाई करने दो। तो सबसे पहले इसकी हम लिखते हैं डेफिनेशन, है ना, ऐसे सेंटेंस मतलब वाक्य, है ना, वाक्य जिनमें हमें बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तो हम वहाँ पर लेट, है ना, लेट का प्रयोग करते हैं या होता है ना, लेट का प्रयोग करते हैं ना। तो गाइज नेक्स्ट लेट से संबंधित, है ना, लेट से संबंधित वाक्यों को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। को नहीं भी यहाँ पे आएगा, वाक्यों में हम, है ना, वाक्यों में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज या प्रयोग करते हैं ना। देखिए गाइस, कहना इतना चाहता हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिनमें हमें बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तो वहाँ पे हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट से संबंधित, है ना, संबंधित वाक्यों को हम जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उनकी सहायता से बनाते हैं ना। अभी मैंने बता दिया आपको इससे पहले कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। इसको रिमूव करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ।
है ना। फिर हम एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, यदि दिया हो तो ना, नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे खेलने दो, है ना। अब हम एग्जाम करेंगे। एग्जांपल कि मैंने बोला मुझे खेलने दो, है ना। तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई। यदि आपने कंसेप्ट सीखा है तो आप बनाने का प्रयास करिए, है ना दोस्तों। मुझे खेलने दो, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे ना, जस्ट साइड में। सबसे पहले हमें लिखना है, देखिए वाक्य के अंत में दो आया तो हमें कोई काम होने दो या कोई काम करने दो। हमें पता चल रहा है कि हम कोई काम कर रहे हैं ना, मुझे खेलने दो, तुम्हें कोई काम होने दो, है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रक्चर क्या से लेट, फिर अब हमें लगाना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई हो जो हमारा होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जब हम इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वहाँ पे जाएगी मी, है ना। तो लेट मी, जो खेलने की वर्ब होती है उसे बोलते हैं प्ले, है ना। लेट मी प्ले, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया, मैंने बोला कि उसे जाने दो, है ना, उसे जाने दो। तो देखिए आप दो जैसी हिंदी वाक्य अंत में आए तो, या फिर हम कोई काम करने दो या कोई काम होने दो, इसे भी समझ सकते हैं ना। जैसे हमें आसान लगे हम वैसे अपने हिसाब से समझना है दोस्तों, है ना। बने रहिएगा, एंड ऑफ द सेशन कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, है ना। वैसे भी हम यदि कोई रील्स वगैरह और मनोरंजन के वीडियो देखते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो मनोरंजन या रील्स हमें दिखा रहे हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो हमें ऐसे नहीं करना है हमें। और यदि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, है ना, यदि आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आप उसे नोट कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो हम बनाते इसको, है ना। उसे जाने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम दो के लिए लेट, और देखिए आप हिम, देखिए ही, है ना, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। तो ही का जो होगा हिम, है ना। तो हम लगाएंगे लेट हिम, और यदि कोई फीमेल है तो हम हर लगाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे शी होगा तो उनका बनेगा हर। तो हमने यहाँ पे मेल, है ना, मेल का माना है, मेल कैटेगरी। तो लेट हिम, और जाने की जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं गो, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। फिर नेक्स्ट है हमें पढ़ने दो, है ना, हमें पढ़ने दो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दो के लिए लेट और वी, है ना। तो देखिए जो वी होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जब हमें इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो वी का बन जाता है अस, तो लेट अस। और जो पढ़ाई करने की हो तो स्टडी, लेट अस स्टडी, सॉरी। फिर एक एग्जांपल दिया मैंने कि मुझे बाहर नाचने दो, है ना। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो फिर हम बौखला जाते हैं, तो मैंने बोला कि हमें नाचने दो। तो हमें नाचने दो के, तो दो के लिए सबसे पहले लगाए लेट, अभी बताया मैंने अस, और नाचने की जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं डांस, है ना, लेट अस डांस। और हमें नाचना लेट अस डांस, है ना। या मैंने यहाँ पे बोला भी था कि बाहर, है ना, हमें बाहर नाचने दो, लेट अस डांस। और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं आउटसाइड,
लेट अस डांस आउटसाइड। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें नहीं, चलो उसे हंसने दो, है ना, उसे हंसने दो। तो दो के लिए सबसे पहले हमने लगाया लेट। अब उसे के लिए अब हम इस बार फीमेल कैटेगरी मान लेते हैं ना। तो सबसे पहले लेट, और ये सी तो हमारा सब्जेक्ट बट हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, तो हर, लेट हर हंसने दो को बोलते लाफ, है ना, LUGH लाफ, लेट हर लाफ। और फिर मैंने बोला नेक्स्ट, हमें वहाँ देखने दो, है ना, यस, हमें वहाँ, है ना, हमें वहाँ देखने दो। तो दो के लिए लगाएंगे लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें के लिए वी, तो अस लगाएंगे यहाँ पे अस, लेटस सी देयर, है ना, देखने की जो वर्ब होती है उसको बोलते सी, और वहाँ को बोलते देयर, लेटस सी देयर। हम एक दो 3-4 एग्जांपल और लेते हैं ना, ताकि जो भी हमने अब तक सीखा है वो एकदम क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का एग्जांपल है ना। मैंने बोला कि मुझे कम से कम बात करने दो, है ना, बोलते हैं ना बात, मुझे कम से कम बात करने दो। सबसे पहले लिखेंगे हम लेट, और मुझे के लिए हम लगाएंगे यहाँ से, देखिए आई होता है तो हम मी, है ना, तो लेट मी टॉक, है ना, लेट मी टॉक एटलीस्ट, है ना, लेट मी टॉक। और जो कम से कम, है ना, कम से कम को बोलते हैं एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट, लेट मी टॉक एटलीस्ट, मुझे कम से कम बात करने दो, है ना। मैंने एक एग्जांपल और दिया कि रामू को अंग्रेजी सीखने दो भैया, रामू का सपना है कि उसे अंग्रेजी सीखना है, रामू को अंग्रेजी सीखने दो। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा तो नाम है तो नाम ही रहेगा, है ना, चेंज थोड़ी नहीं, लेट रामू, और जो सीखने की वो होती है लर्न, है ना, लेट रामू लर्न, ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश, लेट रामू लर्न इंग्लिश, रामू को अंग्रेजी सीखने दो। हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं ना, फिर हम इसके निगेटिव वाक्य बनाएंगे, है ना। उसे कपड़े धोने दो, है ना, उसे कपड़े धोने दो। तो देखिए दो आया, दिमाग की बत्ती जली, सबसे लिख दिया पहले हमने लेट। ठीक है दोस्तों, गाइज, फिर उसके बाद उसे हम इस बार फीमेल फिर से मान लेते हैं ना, तो हर, लेटर, और दो धोने की वर्ब होती है उसे बोलते हैं वॉश, लेसर वॉट्स, और कपड़े को बोलते हैं क्लोथ्स, है ना, लेटर वॉश क्लोथ्स। हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं लेट का, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 नंबर का, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, है ना, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो, है ना, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो। तो सबसे पहले मैंने दो देखा, मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैंने सबसे यहाँ पहले कुछ नहीं लेट लिख दिया, है ना,
अब मुझे पता है कि जो सब्जेक्टिव केस होता है आई का, है ना, आई मतलब मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई मुझे के लिए, बट हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है मी। तो लेट मी, वो जो पढ़ाने की वर्ब होती है उसे बोलते हैं टीच, लेट मी टीच। और जो ऑब्जेक्ट में हमारी इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, है ना, लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पलों को देखिए। मैं थोड़ा एक कैमरा और पानी पी लेता हूँ, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए हम अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जब हमें, है ना, अब हम इसके कि कोई काम मत होने दो या कोई काम मत करने दो, निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक लाइनें लिख लेते हैं ताकि, है ना, नेक्स्ट टाइम कभी काम में आएगी, है ना। जब हमें लेट, है ना, अभी पढ़ा हमने लेट के निगेटिव वाक्य, है ना, कि वहाँ मत जाने दो, उसे मत खाने दो, हमें मत पढ़ाई करने दो, उन्हें मत भागने दो, है ना। तो लेट के निगेटिव सेंटेंस, है ना, सेंटेंसेस या सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, है ना, हिंदी में भी लिख देता हूँ। नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो डोंट, है ना, डोंट का यूज़ किया जाता है ना, या यूज़ करते हैं। डोंट का यूज़ करते हैं, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम स्ट्रक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, है ना। देन तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है डोंट, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ से डोंट के बाद लेट, है ना, डोंट लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि उसे घर साफ मत करने दो, है ना। एग्जांपल, उसे घर मत साफ करने दो, है ना, या साफ मत करने दो, उसे घर साफ मत करने दो। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। बने रहना है आपको सेशन के अंत तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे, है ना। अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना, आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें, ताकि आपको भविष्य में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि आजकल हिंदी का ज़माना गया, आप कहीं पे भी देखोगे कुछ भी चीज़ तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, है ना। तो इसलिए इंग्लिश में हूँ या आप हो, सभी को आना ज़रूरी है ना। तो उसे घर साफ करने दो। और दोस्तों इस प्रकार के वाक्य हम अपने डेली बोलचाल या डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं ना, कि उसे घर साफ मत करने दो, उसे खाना मत खाने दो, बच्चों को पढ़ाई मत करने दो बट बच्चों को पढ़ाई करने दो, है ना। तो उसे घर साफ मत करने दो। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लिखा डोंट अब उसे के लिए
है ना। सब्जेक्टिव केस हमारा शी होता है या शी या ही होता है। तो हम अगर यदि हमारे है ना मेल वुमेन फीमेल अगर कैटेगरी है तो हम उसके लिए देखिए अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने उसे घर साफ मत करने दो, तो हम लगा देंगे यहाँ से हिम, लेट हिम डोंट लेट हिम। और जो साफ करने की वर्ब होती है उसे बोलते हैं क्लीन, डोंट लेट हिम क्लीन। और घर को बोलते हैं होम, डोंट लेट हिम क्लीन होम, उसे घर साफ मत करने दो। फिर हमने सेकंड एग्जांपल लिया कि या उसे पढ़ाई मत करने दो, है ना। मार्कर भी नहीं चल रहा है यार आज। उसे पढ़ाई मत करने दो, उसे पढ़ाई मत करने दो। तो सबसे पहले हमें मत, इस मत के लिए लगाना है डोंट, है ना। तो हमने यहाँ पे लगा दिया डोंट। अब फिर हमें लगाना है लेट, है ना। तो डोंट लेट, अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना हमें, है ना। तो उसे तो अभी मैंने बताया है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं फीमेल, है ना। तो अभी मैं बता था कि शी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लगे तो हर, डोंट लेट हर। और पढ़ाई को बोलते स्टडी, डोंट लेट हर स्टडी, उसे पढ़ाई मत करने दो, है ना। फिर मैंने यहाँ पे 3rd नंबर का लिखा एग्जांपल, उसे बात मत करने दो, या, है ना। हाँ, उसे बात मत करने दो। तो अब देखिए इस मत के लिए सबसे पहले हमने लिखेंगे यहाँ पे डोंट, नेक्स्ट हमारा आता है लेट, है ना। यहाँ से मैंने लिखा डोंट, लिखा लेट, यहाँ पे आप उसे, अब यहाँ पे हमने मेन मान लिया, है ना। तो उसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव का होगा हिम। तो डोंट लेट हिम, बात को बोलते हैं टॉक, है ना। डोंट लेट हिम टॉक, उसे के लिए हमने हिम लगाया, बात के लिए हमने टॉक लगाया, है ना। और करने दो के लिए लेट लगाया, इस मत के लिए डोंट लगाया, डोंट लेट हिम टॉक। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, या आपको समझ में आया हो, या आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ना। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 एग्जांपल लेंगे, फिर हम आगे लेट्स को पढ़ेंगे ना। 4 नंबर का हमारा एग्जांपल है, उसे खाना मत बनाने दो, है ना। उसे खाना मत बनाने दो, है ना। तो इस सबसे पहले मत आया, है ना, कि कोई काम मत करने दो या कोई काम मत होने दो। तो सबके लिए हमने लगाया डोंट। फिर हमारे स्ट्रक्चर में उसके बाद लेट आता है, तो हमने सबसे पहले मत के लिए डोंट रख दिया, फिर हमने लेट रख दिया। अब उसे, है ना, अब उसे या तो यदि मेल मानते हैं तो हमें हिम लगाना पड़ेगा, यदि फीमेल मानते हैं तो हमें हर लगाना। एक हमारे चॉइसेस अब बस, है ना। तो डोंट लेट हमने अब यहाँ पे मेल ही मान लिया, डोंट लेट हिम। और खाना बनाने की जो, है ना, उसको बोलते हैं कुक, खाना पकाने की जो वर्ब होती है उसको बोलते कुक, है ना। डोंट लेट हिम कुक। और खाना जो पकाओ खाना उसको बोलते हैं फूड, है ना। तो डोंट लेट हिम कुक फूड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उन्हें भागने मत दो, है ना, या उन्हें दौड़ने मत दो, है ना। उन्हें
दौड़ने मत दो। तो देखिए मत के लिए डोंट है ना, फिर हमने लगाया डोंट लेट आप उन्हें, है ना। तो जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। सब्जेक्टिव तो हमारा दे, हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा देम, है ना। तो डोंट लेट देम, और जो दौड़ने की वर्ब होती है उसे बोलते हैं रन। डोंट लेट देम रन, उन्हें दौड़ने मत दो या भागने मत दो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम लेट्स पढ़ेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे, है ना। तो बने रहना है आपको। आओ या चलो, कोई काम करते हैं ना। जो हमारा लेट्स होता है दोस्तों, उसमें एक समूह में कोई किसी कार्य को करने की बात करते हैं ना। जैसे आओ या चलो, है ना। बाकी के शुरू में आओ आएगा या चलो आएगा, है ना। क्योंकि आओ मस्ती करते हैं, चलो भागते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, चलो उसे परेशान करते हैं, चलो उससे बात करते हैं, चलो उससे मिलते हैं, है ना। चलो कहीं घूमने चलते हैं, है ना। जब भी हमें इस प्रकार के वाक्य बनाना हो तो हम लेट्स का प्रयोग करते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे हम लेट्स, देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। तो मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ गाइस, है ना। हाँ, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर हम एग्जांपल करेंगे, है ना। कि जो लेट्स होता है ना, कि आओ या चलो कोई काम करते हैं ना। मैं थोड़ा मार कर देख लेता हूँ। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन या कंसेप्ट, है ना। फिर तो ऐसे सेंटेंस है ना, ऐसे सेंटेंस या मतलब वाक्य, है ना, वाक्य जिनमें हमें बताना हो या कहना हो चलो या आओ, कोई काम करते हैं तो वहाँ पर लेट्स का प्रयोग किया जाता है ना। लेट्स का प्रयोग किया जाता है। लेट्स के निगेटिव सेंटेंस, है ना। सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों में
लेट्स के नेगेटिव सेंटेंस में लेट्स के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है ना, नॉट का यूज़ करते हैं, है ना। आई होप कि कहना इतना चाहता हूँ कि जब भी ग्रुप में किसी कार्य को करने की बात की जाती हो, है ना, जैसे आओ बाज़ार चलते, आओ पढ़ाई करते हैं, चलो मस्ती करते हैं, चलो उसे परेशान करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस या वाक्य, है ना, जिनमें हमें बताना हो या कहना हो कि चलो आओ कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे लेट्स का प्रयोग किया जाता है ना। लेट्स के जब हम नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, है ना, बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लेट्स के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, है ना। तो अब हम एग्जांपल करेंगे। हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम लेट्स, है ना, लेट्स, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब हम एग्जांपल लेंगे। चलो गरीबों की मदद करते हैं ना, एग्जांपल लिया। चलो गरीबों की मदद करते हैं। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, या हाउ विल वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। तो इट्स वेरी सिंपल। चलो आया वाक्य में, है ना, तो हम इसके लिए लगाएंगे लेट्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मदद, हेल्प का, है ना। तो जो मदद करने की जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं हेल्प। लेट्स हेल्प, और गरीबों की तो बोलते हैं लेट्स हेल्प द पुअर, है ना, पुअर। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि चलो गाना गाते हैं ना, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब मैंने लिखा सेकेंड, है कि चलो गाने गाते हैं, या गाना, चलो गाना गाते हैं। तो देखिए, जैसे ही चलो आया तो हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, या हमें तुरंत याद आना चाहिए कि जब भी वाक्य में चलो आए या आओ आए तो हम उन्हें लेट्स की सहायता से बनाते हैं ना। सबसे पहले हमें लिखना है लेट्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो गाना गाने होती है उसे बोलते हैं सिंग, है ना। लेट्स सिंग, और गाने को बोलते हैं सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। फिर मैंने बोला कि चलो बाज़ार चलते हैं ना, जब भी हम फ्री रहते हैं तो हम फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं चलो मूवी देखने चलते हैं आज तो, है ना। तो चलो बाज़ार चलते हैं ना, बाज़ार चलते हैं ना, चलो बाज़ार चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे चलो को देखा या आओ को देखा तो हमने कुछ नहीं किया, लेट्स लिख दिया। फिर अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो चलो बाज़ार चलते हैं तो लेट्स गो द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, है ना, गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाज़ार चलते हैं, है ना। फिर मैंने कहा चलो उसका पीछा करते हैं ना,
चलो उसका पीछा करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने जैसे ही देखा, चलो लेट से लगा दिया, है ना। और पीछे करने की जब होती है उसे बोलते हैं फॉलो, लेट्स फॉलो। और उसके के लिए हिम या हर, यदि कोई फीमेल है तो हर लगा देंगे, और कोई बॉयज़ या मेल है तो लेट्स फॉलो हिम, चलो उसका पीछा करते हैं, है ना। अब हम इसका लास्ट, आओ मंदिर चलते हैं ना, आओ या चलो, है ना, चलो मंदिर चलते हैं। अब आओ या चलो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स गो टू द, मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, है ना। लेट्स गो टू द टेम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, है ना। तो लेट्स हो गया। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, निगेटिव का स्ट्रक्चर, फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे, है ना। फिर कल दोस्तों ये क्लास आपको मैं एक दिन अल्टरनेट मिलेगी, है ना, एक दिन छोड़कर। जो लेट्स नोट होता है ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का, सबसे पहले लिखेंगे हम लेट्स नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे बताओ एग्जांपल, चलो पढ़ाई नहीं करते, हैं ना, एग्जांपल दिया मैंने। फर्स्ट, चलो पढ़ाई नहीं करते, हैं ना। तो सबसे पहले चलो पढ़ाई नहीं करते हैं तो हम लिखेंगे लेट्स, है ना। चलो के लिए लिखेंगे लेट्स, इस नहीं के लिए नॉट, लेट्स नॉट। और पढ़ाई को बोलते लेट्स नॉट स्टडी। सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने कि उससे बात नहीं करते, ना, उससे बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें चलो उससे बात नहीं करते, चलो उससे बात नहीं करते, तो सबसे पहले हमने जिस चलो के लगाया लेट्स नॉट। और बात करने की जो वो टॉक, है ना, लेट्स नॉट टॉक उससे, लेट्स नॉट टॉक टू हिम, लेट्स नॉट टॉक टू हिम, चलो उससे बात नहीं करते हैं। फिर हम एक एग्जांपल और करते हैं ना, चलो कार नहीं चलाते हैं ना, चलो कार नहीं। दोस्तों जब भी हम लेट्स के निगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले लेट्स, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मतलब चलो पढ़ाई नहीं करते, लेट्स, यहाँ से नोट स्टडी, चलो उससे बाद लेट्स नोट टॉक टू हिम, चलो कार नहीं चलाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे लेट्स नोट, और जो कार चलाने की वो होती है उसे ड्राइव, लेट्स नोट ड्राइव कार, है ना, ऑब्जेक्ट है हमारी कार। फिर मैंने बोला चलो खाना नहीं खाते हैं ना, चलो खाना नहीं खाते हैं,
तो सबसे पहले लिखेंगे लेट्स नोट, जो खाना खाने की वर्ब होती है उसे बोलते ईट, और पका हुआ खाने वाले फूड। लेट्स नॉट ईट फूड। लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम। चलो उसका पीछा नहीं करते ना, चलो उसका पीछा नहीं करते हैं ना। जैसे चलो देखा या वो देखा, लेट्स नोट पीछे करने की जो होती है फॉलो, लेट्स नॉट फॉलो हर, है ना। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कुछ आपको मैं 2-4 और बोल के बताता हूँ, है ना। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने आपको लेट पढ़ाया था कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, है ना। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू होम, मुझे अंग्रेज़ी सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश, रामू को स्कूल जाने दो, लेट रामू गो टू स्कूल, बच्चों को पढ़ाई करने दो, लेट चिल्ड्रन स्टडी, हमें बाज़ार जाने दो, लेट अस गो टू मार्केट। तो अब फिर मैंने आपको पढ़ाया था लेट्स, है ना, कि आओ या चलो कोई काम करते हैं, है ना। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि हमें खाने दो, लेट्स ईट फूड, हमें बाज़ार जाने दो, लेट्स गो टू मार्केट, हमें पढ़ाई करने दो, लेट्स स्टडी, हमें भागने दो, लेट्स रन, हमें उससे बात करने दो, लेट्स टॉक टू हिम, हमें उसका पीछा करने दो, लेट्स अस फॉलो हिम या हर, है ना, हमें उससे बात करने दो, लेट्स टॉक टू हिम, हमें खाना बनाने दो, लेट्स कुक फूड, हमें अंग्रेज़ी सीखने दो, लेट्स लर्न इंग्लिश, हमें फ्रेंच बोलने दो, लेट्स स्पीक फ्रेंच। तो गाइज़, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो है ना, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो दोस्तों मिस ना हो पाए, है ना, या छूट ना पाए, और आपको मेरे सारे लगातार ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहिए, है ना। तो चलिए अब मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कल मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय।